लक्ष्य शर्मा एक उदीयमान कलाकार हैं। हमारे मुंबई में इन्होंने कथक नृत्य की विधिवत शिक्षा ली है। नृत्याचार्य पंडित बिरजू महाराज जी के घराने से हैं ये, और उनकी शिष्या विजय श्री चौधरी जी से प्रारंभिक शिक्षा हुई इनकी। मैंने अपनी कथक की शुरुआत बहुत बचपन से ही कर दी थी। उस टाइम पर दूरदर्शन आता था और दूरदर्शन पे सीरियल आता था ओम नमः शिवाय करके, तो शिव जी की एक फायर वाली शैडो जो है वो डांस करती थी। मुझे लगा यार ये सीखना है। अब ये क्या है पता नहीं था, तो तब से डांस में रुचि हुई और डांस में मेरा क्लासिकल की तरफ ज़्यादा रुचि हुई। 10वीं में आ गए। अब 10वीं के रिजल्ट आया तो हमारे पिताजी ने पूछा क्या पढ़ोगे, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। आर्ट्स तो खैर उन्होंने बोला ही नहीं था, हमें ही था कि हमें आर्ट्स पढ़नी है, तो पढ़ना ही नहीं, हमें तो नाचना है। तो पिताजी थोड़े ऐसे हो गए, उनको तब तक ये लगता था कि सिर्फ शौक है नाचने का। When I started learning, I still remember people used to tease me, अरे ये तो लड़कियों का डांस है और ये तो लड़कियां करती हैं। सीखने में मुझे काफ़ी दिक्कत हुई। नॉट जस्ट एक आर्ट फॉर्म को समझना, दूसरा सोसाइटी के हिसाब से चलना। कथक का जन्म भगवान शिव ने जब तांडव किया तो 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स निकले, और कथक हमारे नॉर्थ इंडिया का है। कथक में 3 घराने हैं, लखनऊ, जयपुर और बनारस। कथाकार क्या है? कोई भी कहानी कहने वाला। जैसे कृष्ण कहा तो बांसुरी पकड़ी तो वो कृष्ण हो गए, राधा कहा तो घूंघट आया तो राधा हो गया, राम कहा तो राम, शिव कहा तो शिव। हम अभिनय करते हैं और हम अभिनय में कोशिश करते हैं कि वो कैरेक्टर हम खुद बन जाएं। जब तक मैं खुद कन्विंस नहीं हूँ कि मैं ये हूँ, तो मैं सामने ऑडियंस को कैसे कन्विंस करूँगा। जो मंदिरों में जब कथक करते थे तो मोस्टली लड़के ही थे, धोती पहनते थे। भगवान और कोई भी कथा, रामायण, गीता, तब डांस इतना ज़्यादा नहीं था। दे यूज्ड टू सिंग एंड दे यूज्ड टू परफॉर्म। जब मुगल एम्पायर आया, दरबार बना, तो कथक की एक नई कॉस्ट्यूम आ गई, एक अंगरखा आ गया, अचकन आ गया, अनारकली आ गया। भगवानों से ज़्यादा नवाब को रिझाने की बात होगी कि नवाब को पसंद आना चाहिए, तो इसमें नज़ाकत, अदा, ये सब ऐड हो गया। उस टाइम पर कोठे होते थे, तो कोठे सिर्फ यही नहीं होते थे कि तवाइफें हैं। दे डोंट यूज टू सेल देयर बॉडी, दे यूज टू सेल देयर आर्ट। राजा जो हैं वो अपने बच्चों को दरबारों में भेजते थे ताकि वो आर्ट फॉर्म सीखें, तहजीब सीखें, तमीज़ सीखें तवाइफों से। और क्योंकि वो आर्ट और कल्चर की पूरी उनके पास बागडोर थी, तो राजा अपने बच्चों को भी देता, पेंटिंग सीखो, गाना सीखो, बजाना सीखो। अंग्रेज़ों के आने के बाद जो है पूरा सिलसिला बदला, तब तक उनकी बहुत इज्जत की जाती थी तवाइफों की। तो दे लॉस्ट देयर डिग्निटी, वो मजबूर हो गई टू सेल देयर बॉडी। इनफैक्ट उन्होंने आज़ादी में भी बहुत बड़ा हाथ था। स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो अपनी मीटिंग्स इनकी महफिलों में करते थे ताकि वो पकड़े नहीं जाएं या फिर कोई कार्रवाई ना हो उनके खिलाफ। तो दे हैव सपोर्टेड इवन फॉर आवर इंडिपेंडेंस। बॉलीवुड में यूं तो शुरू से शास्त्रीय नृत्यों का एक बदला हुआ स्वरूप, थोड़ा सा उसको मनोरंजक तरीके से पेश किया जाता रहा है। कथक का जो स्वरूप है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। मुझे लगता है कि कई बार जैसे बाजीराव मस्तानी है, देवदास, या पुरानी तो बहुत सारे फिल्मों में कथक के जो प्योर रूप होते थे, जो प्योर रूप है उसका, जो शुद्ध शास्त्रीय रूप है, उसको भी दिखाने की कोशिश की गई है। कथक समय के हिसाब से इवॉल्व भी हो रहा है। अब सिर्फ मंदिरों, दरबारों तक नहीं रह गया। कथक हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल लेवल। कथक को बहुत सराहा जा रहा है। ब्रिक्स, ब्राज़ील, इंडिया, रशिया के सारे कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स और फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, तो उस समय हमें मोदी जी के सामने, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उनके सामने परफॉर्म करने का मौका मिला, तो दैट वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। फिर दूरदर्शन में हमने काफ़ी रिकॉर्डिंग की, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए। करते जा रहे हैं, देख रहे नहीं हैं कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो सामने आता जा रहा है वो करते जा रहे हैं। हमें एक भविष्य के एक बड़े नर्तक के रूप में लक्ष्य शर्मा को हम देख सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पे ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने नृत्य को प्रस्तुत करेंगे और उन्हें निश्चित रूप से सराहेंगे।